कल हम लोग कर रहे थे जीओसी में रेजोनेंस की कुछ प्रॉब्लम्स, है ना। आज पहले तो ये जो जीओसी का अपना डेज चल रहा है, देखते हैं कितने दिन में ख़त्म हो रही है, और आराम आराम से करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, डे हो गया आज 13 हमारा। जीओसी को जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो कर रहे थे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। सबसे पहले कर रहे हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने कर लिया था बेसिकली परमानेंट इफेक्ट। आपको पता है इसमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो बेसिकली 4 टाइप्स की होती थी जिसमें कौन कौन सा होता था हमारे पास। सबसे पहले था फिजन ऑफ बॉन्ड, है ना, ये वाला था फिजन ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा वाला जो था वो था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तीसरा वाला जो था वो था टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, है ना। नेक्स्ट वाला था हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास जो जीओसी थी वो 4 टाइप्स की थी, जिसमें टाइप्स ऑफ फिजन, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट और ये, ठीक है। तो आपको पता है ये हमने कर लिया था, होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक होता था, दोनों कर लिए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जो कि 2 होते थे, एक टेम्पररी होता था, एक परमानेंट होता था, और एक टेम्पररी होता था, ठीक है। अब देखिए जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास 3 टाइप का होता था, जो कि खत्म हो चुका है। एक होता था अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता था अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक होता था अपने पास रेजोनेंस। अब नेक्स्ट हम बात करें टेम्पररी इफेक्ट की, तो जो टेम्पररी इफेक्ट है वो होता था हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जीओसी की फर्स्ट क्लास देखनी चाहिए। जब फर्स्ट क्लास से लेकर के आप 12 क्लास देख लेंगे तो फिर आपको ये चीज समझ में आएगी कि हम लोग कैसे कर रहे थे। जीओसी पे कमांड बनाना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान रखना ऑर्गेनिक में चैप्टर कुछ नहीं होते, वो केवल नेमिंग रिएक्शन पे चले जाते हैं। अगर आपका जीओसी बहुत स्ट्रांग है तो आप कोई भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक के अंदर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जो आपको बेस्ट कमांड बनानी है वो बनानी है जीओसी पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए जो इसका एक एग्जाम्पल था, उसके तो 3 एग्जाम्पल थे, आपको पता है उसके 3 एग्जाम्पल थे परमानेंट वाले के, और इसका केवल और केवल एक ही एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बेस्ट एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक बार मैं आपको लिखवा देता हूं फिर समझाऊंगा, ठीक है। तो मेरे साथ डेफिनेशन लिखिए आप लोग। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ complete transfer of shared pair of complete transfer of shared pair of pi electrons, complete transfer of shared pair of pi electrons towards the
वन ऑफ unsaturated compounds, one of the unsaturated compounds. Complete transfer of shared pair of pi electrons towards the one of the unsaturated compounds. Unsaturated means आपको पता ही है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की यहां पर बात होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में यहां पर रिएजेंट की प्रेजेंस में, ध्यान रखना बिना रिएजेंट के प्रेजेंस में नहीं, रिएजेंट की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मूव करती है। तो आइदर इसकी तरफ हो सकती है, और क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफाइन नहीं है तो किधर की तरफ भी हो सकती है। तो यहां क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहां पे ये नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, तो जो हमारे पास पॉजिटिव है उससे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, रिएजेंट जो है वो नेगेटिव लग जाता है और इससे जो है वो पॉजिटिव लग जाता है। यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है उससे पॉजिटिव लग जाएगा और जो पॉजिटिव है उससे नेगेटिव लग जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम रिमूव करते हैं रिएजेंट को, रिमूवल ऑफ रिएजेंट, अगर मान लीजिए हम लोग रिएजेंट्स को रिमूवल करते हैं तो ये फिर फर्दर अपनी वापस पहली वाली पोजीशन में आ जाते हैं। इसीलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो देखो क्या समझना है आपको, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे जितना कि वो तीनों थे, बट अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपको डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किधर की तरफ बॉन्ड को आपको फर्दर तोड़ना है। क्योंकि हम बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन डिसाइड करता है वो इसका काम होता है। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ shared pair of pi electrons towards the one of the unsaturated compounds, ये यहां पे शिफ्ट हो गए, रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। लेकिन जो ये इफेक्ट होता है, गुड मॉर्निंग, सोएब आ गए, निशेष नहीं आया यार, आज निशेष नहीं दिखाई दे रहा है। खैर कोई बात नहीं है, अभी जो क्या बोलते हैं निशेष भाई साहब जगह होंगे। खैर जग जाओ सारे बच्चे, क्योंकि मुझे पता है आपने नाइट में बहुत स्टडी की है। अरे निशेष है अरे वेरी गुड, सही है भैया, सही है। आपका होना बहुत जरूरी है, एक एक बच्चे का होना जरूरी है यहाँ पे आज की डेट में, क्योंकि थोड़ा सा कुछ नया कराएंगे। तो देखो इसमें कुछ चीजें, अच्छा आप पेन पेंसिल लेकर के अपने हिसाब से लिखते रहिए और जो भी प्रॉब्लम आए मुझे टाइप करते रहिए, मैं आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग जो बोल रहे हैं, दिस इज द टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, टेम्पररी इलेक्ट्रॉन displacement effect, because after removal of reagent, electrons come back to reagent, electrons come back to ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, दिस इज द टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लीजिए हमने आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना कह करके, सॉरी इसमें आफ्टर रिमूवल ऑफ रिएजेंट है, आफ्टर रिमूवल ऑफ रिएजेंट, हाँ सही लिखा हुआ था, मैं सोच रहा हूं मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स
कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अब देखो जो ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है ये क्या बताता है पता है आप लोगों को, इट एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इससे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर की तरफ शिफ्ट होगा ये बताता है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब जब हम लोग कल क्वेश्चन कर रहे थे ना हाइड्रोकार्बन के, तो वहां पे देखो ऐसे करके आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, बार बार चीजें आ रही थी। तो ये क्या है, छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी है जीओसी, तो ये इफेक्ट सारे वहां पे यूज होते हैं। तो अब देखो आप लोग खुद ही बताओ कि इसकी डायरेक्शन ए होगी या बी होगी आपके हिसाब से। चलो बताओ, कौन बच्चा बताएगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए या बी? कौन बच्चा बताएगा ए या बी, इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है? चलिए बताइए। और बच्चे, सारे बच्चे टाइप करिए, जैसे एक आइडिया लग पाए कि कौन बच्चा यहां पे है और कौन बच्चा गायब है। अब देखो, जैसे मान लो सारे बच्चे जानते हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन देता है, देने वाला ग्रुप है। तो जब देने वाला ग्रुप है तो खींचेगा तो नहीं है एटलीस्ट, तो बी डायरेक्शन नहीं होगी। आपका आंसर एकदम से सही है कि ए डायरेक्शन होगी, तो बी डायरेक्शन नहीं होगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH, और ये यहां पे बॉन्ड टूट गया, ठीक है, ये यहां पे बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। दूसरा एक और है तरीका, आपको पता ही है, ये सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बन रहा है, और यहां पे कार्बोनाइन 1 डिग्री बन रहा है। ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते हैं कि जो 1 डिग्री कार्बोनाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जो 2 डिग्री कार्बोकैटाइन होता है वो भी अपने आप में स्टेबल है। मान लो मैं इसकी डायरेक्शन बी करा देता हूं, एक थोड़ा सा समझा देता हूं, जिन बच्चों को थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा उनके लिए एक बार और। मान लो मैं आपके हिसाब से बी डायरेक्शन कर देता हूं, तो बी डायरेक्शन पे क्या होने वाला है, मेरे पास ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन बन जाएगा, ये 2 डिग्री बन गया और ये 1 डिग्री बन गया। ऑलमोस्ट जो बच्चे नहीं जानते हैं, कल हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, डिग्री के बाद 1 डिग्री कार्ब एनाइन जो होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। तो ये जो है स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं है, तो ये नहीं बनेगी। तो कौन सी वाली बनेगी हमारे पास, ये वाली बनेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलिए थोड़ा सा आइडिया और लेते हैं कि जो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है, ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट 2 टाइप्स का होता है। अगर हम बात करें टाइप्स की, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, अगर हम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के टाइप्स की बात करें तो ध्यान रखना ये 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग प्लस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, एक को बोलते हैं माइनस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। एक को हम प्लस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट बोलते हैं और एक को बोलते हैं हम माइनस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एल्कीन है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें रिएजेंट को हमें अटैक कराना है, तो देखिए ये सिमेट्रिकल है, चाहे आप ये डायरेक्शन ले सकते हैं और चाहे आप बी डायरेक्शन ले सकते हैं, मतलब दोनों तरफ एक जैसी है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर की तरफ हो रहे हैं
और जहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर की तरफ ही रिएजेंट अटैक कर रहा है, यानी कि जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उधर की तरफ ही रिएजेंट अटैक कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो व्हाट डू मीन विद द प्लस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द रिएजेंट या अटैकिंग ऑफ रिएजेंट टूवर्ड्स द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड द प्लस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। यानी कि जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उधर की तरफ ही रिएजेंट अटैक करता है, उसको हम बोलते हैं प्लस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो हम ऐसा करके लिखेंगे इसको, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स दी shifting of pi electron towards the attacking of reagent, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अटैकिंग ऑफ रिएजेंट टूवर्ड्स द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड द प्लस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि प्लस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में जो रिएजेंट काम करता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि ये देख रहे हो ना आप इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की तरफ शिफ्ट होगी, तो यहां तो आप देख रहे थे कि दो सेम कार्बन थे, किधर की तरफ भी शिफ्ट करोगे तो डायरेक्शन यहां पे बन नहीं रही थी, दोनों तरफ आप कर सकते थे, तो उसको बोलते थे प्लस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अब यहां पे हमारा वेल डिफाइन है कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कम है, और लगभग सारे बच्चे जानते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो मान लो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहां पे होते हैं और हमारे पास यहां पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है, तो जो रिएजेंट होता है जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? अब ए में जाकर के, अब ए में जाकर के, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट। मतलब आप क्या समझे कि मान लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां शिफ्ट हो रही है उसके अब ए में जाकर के जो रिएजेंट अटैक करता है उसको बोलते हैं माइनस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? हां, कार्बन पे बिल्कुल सही है। तो कुछ समझ में आया आप लोगों को? यानी कि अटैकिंग ऑफ रिएजेंट अवे फ्रॉम द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां लिख देता हूं मैं, अटैकिंग ऑफ रिएजेंट away from shifting of pi electrons। ध्यान रखना, यानी कि जो रिएजेंट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उसके अवे में जाकर के रिएजेंट अटैक कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग माइनस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। यानी कि आपने क्या देखा कि जहां पर जो रिएजेंट, क्योंकि दो रिएजेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो रिएजेंट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां अटैक करेगा? जहां पे एल्कीन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल एल्कीन, ठीक है। अब यानी कि सेम कार्बन होंगे। अब पता लगा हम माइनस ई के केस में देख रहे हैं, तो इसमें जो होगा वो डिफरेंट, टू डिफरेंट एटम पर देखना है आपको, ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, बताइएगा इसमें कौन सा इफेक्ट पाया जाएगा? यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने? रिएजेंट का ऐसा है, देखो यहां पे तो इलेक्ट्रोफाइल भी होगा प्रतीक और न्यूक्लियोफाइल भी होगा, लेकिन यहां पे आपको पता है हर कोई चीज एक सेंट्रल से चलती है और एक दूसरी चीज से चलती है। जैसे मान लो मैं अगर अपनी केमिस्ट्री में बात करूं तो एक सेंटर में हमारा एटम का जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, उसके पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको ऑर्बिट्स वगैरह बोलते हैं। सेम केस अगर गवर्नमेंट की भी बात करें तो एक सेंट्रल में बैठी होती है गवर्नमेंट,
बाकी स्टेट में संभाल रही होती है। ऐसे ही यहां पे अगर इस मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं बात करूं तो यहां पर भी दो चीजें, ऐसा नहीं है यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, बट यहां देखो आप सेंट्रल एटम कौन है, तो यहां पर सेंट्रल एटम कार्बन है। तो यहां पे जो हमारा मेन फोकस होगा वो सेंट्रल एटम को लेकर के होता है कि सेंट्रल एटम पे कौन अटैक करेगा। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, पहले न्यूक्लियोफाइल फिर इलेक्ट्रोफाइल, इस तरीके से। तो हम इसको फोकस करके कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा इस सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से इसमें जो रिएजेंट अटैक करता है वो करता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बताओ कौन बच्चा बताएगा इसमें कौन सा इफेक्ट ज्यादा फॉलो होगा, प्लस ई इफेक्ट या माइनस ई इफेक्ट, बताइए जरा, देखते हैं कौन बच्चा बता रहा है सही। प्लस इलेक्ट्रोमैरिक या माइनस इलेक्ट्रोमैरिक, मतलब प्लस ई या माइनस ई, बताएं, बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल सही, क्योंकि ध्यान रखना जब दो डिफरेंट एटम होंगे तो वहां पर माइनस ई होगा, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, यहां पे जो होने वाला है वो माइनस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, लेकिन हम ओवरऑल व्यू जो देखते हैं वो सेंट्रल एटम का देखते हैं। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस पे बेस्ड, है ना, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। अब आपको यह बताना है डायरेक्शन इफेक्ट किधर चलेगा। अब आप बताइए कि ए डायरेक्शन होगी इस मॉलिक्यूल की या बी होगी। अब मैं जीआई नहीं पूछ रहा हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा हूं, केवल सिंपल पूछ रहा हूं कि इसकी डायरेक्शन कौन सी फॉलो होगी अगर इसमें बॉन्ड हमें तोड़ना हुआ तो, ए या बी, कौन बच्चा बताएगा। बिल्कुल सही जवाब, ए डायरेक्शन होगी। सारे बच्चे टाइप करो जिससे मुझे आइडिया लगे कौन बच्चा यहां पे है, कौन बच्चा गायब हो रहा है, रजाई में कौन सो रहा है, क्योंकि सारे बच्चे लगभग रात नाइट में भी हम एक साथ ही थे, बाकी का तो आप लोगों ने और भी पढ़ा होगा, बहुत मेहनती बच्चे हो। तो जो ए है हमारे पास वो डायरेक्शन फॉलो होगी, क्योंकि यहां पर दो प्लस आई इफेक्ट लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ध्यान रखना, तो ये डायरेक्शन फॉलो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको यह बताना है कि इस मॉलिक्यूल्स में कौन सी डायरेक्शन होगी, ए या बी, इस मॉलिक्यूल में कौन सी डायरेक्शन होगी बताओ, ए या बी। चलिए बताइए, और टाइप करिए, बाकी सारे बच्चे टाइप करिए। सेम ए, हाँ बिल्कुल सही जवाब सारे बच्चों का, ए डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहां पर दो प्लस आई इफेक्ट लगे हुए हैं, और जबकि यहां पर केवल एक ही प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, ए डायरेक्शन होगी, बी नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं किस बच्चे के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बने हुए हैं। अब जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, आपको ये बताना है इसमें ए डायरेक्शन होगी या बी डायरेक्शन होगी, कौन बच्चा बताएगा इसमें ए डायरेक्शन होगी या बी डायरेक्शन होगी, बताइए। इसमें ए डायरेक्शन होगी या बी डायरेक्शन होगी, और टाइप करें और टाइप करें, जिससे मुझे आइडिया लगे कि आप कितना सही कौन बच्चा थोड़ा और समझ पा रहा है और कौन बच्चे को थोड़ा मुझे और समझाना है। करते रहिए टाइप। हाँ जी, नौसीन भी है, तो ए डायरेक्शन इसकी होगी,
ज्यादातर बच्चे ऐसा मानते हैं कि इसकी बी डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन इसकी ए डायरेक्शन होगी। रीजन क्या है इसमें? देखो इस पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखना। जो हैलोजेंस है उस पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये आप सोच रहे हो कि माइनस आई इफेक्ट होगा, बट ये जो है ना, इसकी जो डायरेक्शन है वो प्लस आई इफेक्ट को फॉलो करती है, प्लस आर इफेक्ट को, रेजोनेंस को। तो ये देखो लॉन पेयर इस रेजोनेंस में जाएंगे, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड आया हो और वहां सिंगल बॉन्ड हो, और सिंगल बॉन्ड के पास ऐसा कोई एटम जुड़ा हो जहां पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये जब ऊपर वाला ए डायरेक्शन फॉलो हो रहा है वो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, ध्यान रखना। तो ये आंसर होगा, ए डायरेक्शन होगी, बी नहीं होगी। बी डायरेक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, इसकी कौन सी डायरेक्शन होगी, ए या बी? बताओ, इसकी कौन सी डायरेक्शन होगी, ए या बी? देखते हैं कौन बच्चा सही बता रहा है। इसकी कौन सी डायरेक्शन होगी, ए या बी? और टाइप करें सारे बच्चे, और टाइप करें जिससे मुझे आइडिया लगे कि कौन बच्चा थोड़ा समझ पा रहा है, किस बच्चे को और समझाने की जरूरत है। आप करते रहिए टाइप। अब एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है, तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? कौन सा आंसर होगा आपके हिसाब से? अच्छा, आपने बताया था, शायद मैंने ध्यान भूल गया, ए बताया था। अब देखो, हां ए, ठीक है। अब देखो, अब इसकी डायरेक्शन जो है वो ए नहीं होगी, अब इसकी डायरेक्शन जो होगी वो बी होगी। आप कहेंगे पता नहीं क्या हर क्वेश्चन पे बदल रहा मामला, यही तो केमिस्ट्री है। इसमें थोड़ा सा चेंजेबल चलता है मामला। चेंजेबल मतलब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलता है। अब देखो, ये क्लोरीन है, ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है। अब आप खुद देख करके बताओ, क्या ये क्लोरीन रेजोनेंस में आ रहा है क्या? क्या ये क्लोरीन कॉन्जुगेशन में आ रहा है क्या? तो आप कहेंगे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि क्लोरीन देखो, जो क्लोरीन के लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, मैंने आपको ये कहा था लॉन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन देखो आप लोग, यहां पे भी सिंगल बॉन्ड है और यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है। इसको हम कॉन्जुगेशन नहीं बोलते हैं। देखो, जो ऊपर वाला है और नीचे वाले में बहुत डिफरेंस है। आप अगर देखेंगे तो इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि देखो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन से डायरेक्ट ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, बट यहां पे क्या हो रहा है, ये भी सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है। तो यानी कि ये रेजोनेंस नहीं है। जब रेजोनेंस नहीं होता है तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते हैं कि फिर माइनस आई इफेक्ट लगाना है हैलोजेंस के केस में। तो ध्यान रखना, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बी होगी। यही तो मुझे आपकी केमिस्ट्री करवानी है धीमे धीमे सही। बस आप क्लास लेते रहिए पर डे के हिसाब से। अब देखिए, ए डायरेक्शन इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ऊपर वाले में प्लस आर इफेक्ट लग रहा था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो क्या होगा, ये ऐसे करके जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, से मान लो मैं आपसे पूछूं, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ए या बी? इस बॉन्ड की डायरेक्शन कैसे होगी बताओ, ए या बी? कौन बच्चा बताएगा इस बॉन्ड की डायरेक्शन कैसे होने वाली है? वो वाली बात अलग है कि यहां पे कुछ और भी होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये बताओ कि इसकी डायरेक्शन कैसे होने वाली है, ए या बी? बताएं। कौन सी होगी, ए या बी? देखो,
हाँ, बाकी बच्चे टाइप करो, बाकी बच्चे भी टाइप करो। देखो क्या है, मान लो मैं आपको तोड़ तोड़ के समझाऊंगा मॉलिक्यूल को। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ये इस तरीके से ए डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं हम, तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। अगर मान लीजिए हम लोग बी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पे जो होगा वो नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। ये बी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है मॉलिक्यूल्स, ये ए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है मॉलिक्यूल्स। मान लो ये जो है ना वो 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है, और ये जो कार्बोकैटाइन है वो 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है। अब आपको बताना है विच वन इज द मोर स्टेबल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो प्रतीक आप, हाइड्राइड शिफ्ट होकर के वो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बन जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अभी यहां पे ये डायरेक्शन होगी, लेकिन जब हम लोग मॉलिक्यूल्स को मतलब जोड़ेंगे, रिएजेंट ऐड करेंगे, तो इस मॉलिक्यूल में एक 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बनने के चांस भी हैं। जैसे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और इसमें अगर हम देखें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इस बॉन्ड की डायरेक्शन होगी, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से देखते हैं, वो कौन सी होगी हमारे पास, ए वाली होगी, ना कि बी वाली। क्योंकि इसको मैं आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन में सिखाने वाला हूं। ठीक है, अभी जो मेरा काम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को सिखाना है, उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन पता लग पाए कि कैसे होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो ये जो है स्टेबल इंटरमीडिएट बना है, ये नहीं बना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये ए डायरेक्शन होगी या बी डायरेक्शन होगी? कौन बच्चा बताएगा? चलो बताओ, ये ए डायरेक्शन होगी या बी होगी? बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी, ए डायरेक्शन होगी या बी डायरेक्शन होगी? तो देखते हैं, कुछ बच्चों ने आंसर दिया बी। हाँ, रिपीट कौन सा करूं बताओ? जो भी कोई बच्चे को लग रहा है कि कोई भी चीज समझ नहीं है, आप मुझे ऐसे ही टाइप कर दो, मैं आपको करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना, जब मैं कराता हूं तो पूरा मन से ही कराता हूं, नहीं तो कराता ही नहीं। देखो इसमें क्या हो रहा है, अब जीरो ग्रेविटी है क्या है वो तो मुझे पता नहीं। जीरो तो देखो भैया कोई चीज होती नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है ये, तो आप यूज कर रहे हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए जरा, मैं समझा रहा हूं, शायद आपको ये वाला समझ में नहीं आया होगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, कि हमें डायरेक्शन पता करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से कि बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होगी वो किधर होगी। अब आप देखिए, मान लो मैं इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कराता हूं, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइन बन गया, ये 2 डिग्री कार्बेनाइन बन गया। कल जो हम लोग करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट करेंगे, इन्हीं पे फोकस रहेगा कि कौन सा कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल होता है और कैसे होता है। तो समझ रहे हो ना आप लोग? तो ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो लीस्ट स्टेबल बन रहा है। अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल में, तो देखिए यहां पे ये 2 डिग्री है, और है ना ये 2 डिग्री है बेसिकली, ये तो 3 डिग्री हो गया एक्चुअली में, हमने हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया इसलिए। तो ये 2 डिग्री है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। तो जो ये बन रहा था वो हमारे पास ए डायरेक्शन को फॉलो करते बन रहा था। जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए एक बार और, कि जिधर की तरफ ये डायरेक्शन जाती है वहां नेगेटिव, और जहां से जाती है वहां पे पॉजिटिव। तो ये जो फॉलो कर रहा है वो ए के अकॉर्डिंग बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा। अब जैसे आप लोगों ने बताया बी डायरेक्शन, मैं दोनों को एक बार करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए ए को फॉलो करता हूं, तो ए के हिसाब से कुछ ऐसे जाएगा, यहां पे नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। अगर मैं बी को फॉलो कराता हूं मान लीजिए, तो मेरे पास जाएगा कुछ इस तरीके से, यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव। आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना आता ही है, कार्बोकैटाइन से अल्फा चेक करो।
मान लो ये कार्बोकैटाइन है, इससे अल्फा कार्बन ये हैं जो कि 2 हैं, ये 2 हाइड्रोजन ये हैं, तो टोटल इसमें जो है वो 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान रखना। जबकि अगर आप इसमें चेक करोगे तो ये CH3 लिखा हुआ है और ये भी CH3 लिखा हुआ है, तो ये अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो कितने अल्फा हैं बेसिकली टोटल मिला जुला करके? 3, वो सॉरी 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये हुआ इसमें कि विच वन इज द मोर स्टेबल, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगी, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, उसको हम बोलते हैं मोर स्टेबल। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, बी को फॉलो करेगा, ए को नहीं करेगा। एक क्वेश्चन और है, बताइए इसकी कैसी डायरेक्शन होगी, ए या फिर बी? ये कौन सी डायरेक्शन होगी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। इसकी डायरेक्शन कौन सी होने वाली है बताओ, जल्दी से बताओ, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? देखते हैं कौन बच्चा सही बता रहा है। ए। अब देखिए होता क्या है, और घुमा देते हैं आपको, ये लो और घुमा देते हैं आपको। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है मान लो, तो आप बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी? अब कौन सी डायरेक्शन होगी? चलिए बताइए अब कौन सी डायरेक्शन होगी, बी या ए? देखते हैं किस बच्चे को आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आया नहीं आया। अब देखो, मान लो मैं ए डायरेक्शन को फॉलो करा रहा हूं, तो कुछ ऐसे करके बना मेरे पास। तो ये यहां पे ए डायरेक्शन को फॉलो करा रहा हूं, तो दिस इज द कार्बोकैटाइन एंड दिस इज द कार्बोनाइन। आप लोग देख रहे हो ये जो कार्बोकैटाइन है वो एक कार्बन से घिरा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री है। लेकिन जो ये कार्बोनाइन है वो 3 कार्बन से घिरा हुआ है, इसलिए वो 3 डिग्री है। बट यहां पे जो आप लोग देख रहे हो, अब ये बी डायरेक्शन के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये कैटाइन है और ये एनाइन है, यानी कि यहां पे 1 डिग्री एनाइन है और 3 डिग्री कैटाइन है। अब देखते हैं आपकी जीओसी, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का। तो बताओ कौन सी डायरेक्शन फॉलो होगी? तो ध्यान रखना, हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से। तो देखो ध्यान से सुनो, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। कौन सा लग रहा है पता है आपको? ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसको स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकैटाइन को। तो कार्बोकैटाइन को आसानी से स्टेबलाइज करेंगे एज कंपेयर टू, मान लो अगर ये 3 ग्रुप हैं भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहां पे ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से स्टेबलाइज करेंगे। तो ड्यू टू लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये 1 डिग्री होते हुए भी मोर स्टेबल है, ध्यान रखना। तो जो इसकी डायरेक्शन है वो ए वाली होगी, इसकी बी डायरेक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना। देखने पे ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट यहां पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ड्यू टू द रीजन ये वाला ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होने वाली है? बेसिकली ए वाली फॉलो होगी, बी वाली नहीं बनेगी। इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है जो उस कार्बोकैटाइन को स्टेबलाइज कर रहे हो। तो ये आंसर होगा अपना ए। जो अब तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, अब तक हमने जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको लिखवा रहा हूं, एक बार लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है,
डायरेक्शन ऑफ हैलोजेंस, डायरेक्शन ऑफ हैलोजेंस direction of halogen determined by plus resonance effect, but reactivity decided by minus I effect। हैलोजेंस की ध्यान रखना, जब भी हम डायरेक्शन देखते हैं, हैलोजेंस की जब डायरेक्शन देखते हैं तो उसको प्लस आर इफेक्ट के हिसाब से देखते हैं अगर कहीं कॉन्जुगेशन में आया हुआ है तो, और कभी रिएक्टिविटी देखनी होती है तो ध्यान रखना उसको हम माइनस आई इफेक्ट से देखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो आज का अपना कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दोनों तरीके के, परमानेंट भी और टेम्पररी भी, दोनों खत्म हो गए। कल से हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट के बाद हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और इन दोनों को खत्म होने के बाद हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीटेड हो जाएगी। बट हम लोग कल करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं, और बाकी का कल भी मिलेंगे सेम क्लास में। थैंक यू सो मच। इसका एग्जाम्पल्स आपको कल कुछ क्वेश्चंस के थ्रू दे देंगे, बाकी ऊपर जो दे रखे हैं वो इसी से डिसाइड हो रहे हैं। जैसे अभी हमने लॉन पेयर के हिसाब से देखा था, वो प्लस आर के हिसाब से हमने देखा था अगर वो कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो, है ना। रिएक्टिविटी किस तरीके से चेक की जाती है, कल एक आध क्वेश्चन करा देंगे। बाकी इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए और भी थोड़ा सा देखना चाहो तो मैं एक बता देता हूं आपको कि मान लो ये हैलोजेंस आया हुआ है, फ्लोरीन है। अब आपसे पूछे कि बताओ ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो आप, बहुत सारे बच्चे जनरली क्या लगा के आ जाते हैं वहां पे माइनस आई इफेक्ट, जो कि गलत होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फ्लोरीन जो है ये खींचेगा, विड्रॉन करेगा इलेक्ट्रॉन, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लस आर के हिसाब से जाएगी, क्योंकि यहां पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें बेकेंड डी ऑर्बिटल है भी नहीं है, इसलिए इसको प्लस आर को फॉलो कराएंगे। ठीक है, तो जब भी इसकी डायरेक्शन होगी वो प्लस आर के हिसाब से होगी, और जब आप हम रिएक्टिविटी चेक कर रहे होते हैं तो माइनस आई इफेक्ट को लगा रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।